जी गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मुझे कोई रोग दोष नहीं जानना है, क्योंकि जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे लिए तो यानी स्वर्ग है ये। क्योंकि कभी भी कुछ भी मांगा, दरबार ने कभी मना नहीं किया। शरीर की बीमारियां हों, आर्थिक समस्याएं हों, नौकरी से संबंधित समस्याएं हों, चुटकियों में गायब होती हैं। और बाबा, हमेशा कहीं भी जाता हूँ तो बस एक बार बोलना पड़ता है। कभी एटीएम से पैसा निकाल रहा हूँ, आंख बंद किया, बाबा जल्दी निकालो तो तो तुरंत पैसा आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिक्लाइन हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी बाबा। मैं तंत्र से पहले से जुड़ा था, ओशो का सन्यासी रहा हूँ और 20 साल से भटक ही रहा था गुरु की खोज में। और पहले आप जीवित गुरु मिल पाए मुझे, क्योंकि मैं बहुत आश्रमों में गया हूँ ओशो के, पर ओशो से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनके जो सिखाने वाले हैं हो सकता है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ जेट की स्पीड से आगे बढ़ना है गुरुजी। अभी मैंने दीक्षा ले रखी है और आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि स्पीड नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो बस आपसे आशीर्वाद चाहिए। पहले पहले तो ये है ना कि जो आज की तारीख में शरीर में बैठे हैं गुरु बन के, जी पहले तो वही कनेक्ट हो जाएं उनसे, जी तब तो आपको कनेक्टिविटी आपकी हो। जी जहाँ कामुकता से भरी हुई हर चीज़ दिमाग में है, जी तो वही चीज़ आप में आ रही थी घूम फिर के। जी सब जो भी जुड़ता है, जिस परंपरा में जिस चीज़ की जो अधिकता होती है जी जी वही बढ़ेगा। जी जी मन मस्तिष्क में, शरीर में, है ना। जी बुद्धि और शरीर बिल्कुल बंधा हुआ सा फील करते थे, जी है ना। एकदम जैसे पागलपन जैसा कभी कभी महसूस होता था, बिल्कुल एकदम लगता था पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जी जी कैंसर डेवलप होता जा रहा था लीवर में, आंतों में, रेक्टम में, जी प्राइवेट पार्ट्स में। जी ये सब कैंसर डेवलप होता जा रहा था। जी ये सब जो एक गंदगी थी जिसका हम नाम लेते हैं, जिसको निकालते हैं, जी लिंग भैरवी जिसको बोलते हैं, जी जी ये सब सड़ाती है। जी ये सड़ाती है प्राइवेट पार्ट। जी पुरुषों को नपुंसक बनाना जी और स्त्रियों महिलाओं से उनका यौवन छीन लेना, बच्चियों से जी उनका यौवन छीन लेना, बुढ़ापा महसूस कराना, अपना ही चेहरा शीशे में अच्छा न लगना, जी ये सब चीज़ें देती है लिंग भैरवी। जी लोग आजकल क्या करते हैं, लिंग भैरवी को बुला करके उसके सामने शादी ब्याह करा देते हैं। जी अद्भुत है, जी पता ही नहीं है, अद्भुत है। शादियाँ कराने बैठ के लिंग भैरवी को प्रमाण मान के, सामने साक्षी मान के करा रहे हैं, और उसका काम है सड़ाना, पुरुषत्व नष्ट करना पुरुषों का, स्त्रियों का स्त्रीत्व नष्ट करना, जी स्त्रियों को बूढ़ा बनाना, उनका यौवन छीन लेना, पुरुषों का वीर नाश करना, जी सारा ओज छीन लेना है। ये ऐसा भाव, स्त्री पुरुष के बीच के संबंध खराब कर देना, पति पत्नी के। ये वो चीज़ें हैं जो परंपरा में गुरुओं के यहाँ से बहुत जगह से बांटी जा रही हैं, लोगों को मिल रही हैं, और लोग बहुत परेशान हैं इस पूरी सृष्टि में। नहीं जानते बेचारे, अज्ञानता वश देवी देवता मान के पूजन करने पहुंच जाते हैं। मुझे तो बहुत जगह भी जानकारी मुझे कल मिली कि एक सज्जन है देश में, वो लिंग भैरवी को साक्षी मान के उसी के सामने शादी बारात कराते हैं, उसे पूजन करवा के शादी कराते हैं, वो घुस जाती है तुरंत। अब क्या करेगी जाके, वो जो मैंने बताया वही करेगी, बिल्कुल ठीक है ना। पूरे घर में तहस नहस करेगी, सत्यानाश करेगी। जी उसका काम ही उसका यही है, सत्यानाश करना है। जी और वो तो करते करते लिंग भैरव अपने आप घुस जाता है जी साथ में जोड़ा बना के। जी अब और करिए, और नाटक नया चालू। जी तो अभी तो पता ही नहीं ना कि परंपराओं में क्या क्या खेल लोग रच के बैठे, नाटक बना के बैठे हैं। केवल बस किसी तरह से पैसा आना चाहिए, बाकी भाड़ में जाओ सब। तुम्हारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। जी कोई पेड़ों से पूजा कराए दे रहा, कोई पेड़ों से गठबंधन कराए दे रहा, कोई पेड़ से शादी कराए दे रहा। अरे भाई, आदमी आदमी है और स्त्री स्त्री है, आप पेड़ से शादी करा रहे हो, कौन से कहाँ ले जा रहे हो दुनिया को, कौन से उसमें ले जा रहे हो युग में। वहाँ की जो गंदगी पेड़ों से उनमें रहने वाली स्मृतियाँ हैं, उनसे गठबंधन हुआ जा रहा है। फिर आदमी मर रहा पूरे जीवन, तड़प रहा है। आपने शादी करा दी, गठबंधन करा दिया, सूक्ष्म शरीरों में, सूक्ष्म जगत में गठबंधन हो गया आपका। वहाँ अच्छे बच्चे पैदा होने शुरू हो गए शरीरों में, सूक्ष्म में। अब उन्हें कैसे मारोगे, निकालोगे? जो जैसे मरा है वृक्षों में, जहाँ पर भी उनके निवास स्थान उन स्मृतियों के, आप उनसे गठबंधन करा दे रहे हो। कौन सा, ये सब क्या चल रहा है देश में?
लोग तड़प रहे हैं, स्त्री पुरुष संबंध खराब हो रहे हैं, पूरे परिवार के संबंध खराब हो रहे हैं। जिनकी शादी पहले से हो गई वहाँ रहने वाली स्मृतियों से, वो दूसरे व्यक्ति से शादी करके संबंध अच्छे रहने देंगी वो? नहीं। उसने तो मान लिया अपना पत्नी लड़की को। और ये सारे नाटक लड़कियों के साथ होते हैं ज़्यादातर, पुरुषों के साथ नहीं होते, लड़कियों के साथ होते हैं नाटक। ये शादी करा दो इसकी पेड़ से, कुत्ते से करा दो, गधे से शादी करा दो, ये सब नाटक चलता है। इतना बड़ा अपमान होता है नारी जाति का। और ये नालायक गधे बदतमीज टाइप के लोग बैठे हैं, बेवकूफ़ लोग, इन्हें पता नहीं कि ये कर क्या रहे हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता है कर क्या रहे हैं। जी गुरु जी, ये सबसे बड़ी समस्या यही है। बहुत बड़ा संकट है, पूरे संसार के सामने संकट है, हैं? जी। तो आज वो सारी चीज़ें आपकी भी तमाम सब नष्ट हुई, गंदगी गई जो परंपरा में आपको मिल रही थी। वो सो एक अच्छे सन्यासी थे, बहुत अच्छे थे, सभी कुछ ठीक था, अपनी चीज़ों को ठीक से ईमानदारी से करने की कोशिश की जब तक उनका जीवन काल रहा। हर कोशिश की, जिंदा दिली से अपने काम को करने की कोशिश की, है ना। लेकिन ये जो आगे की परंपरा बन के गुरु बैठे हैं, इनके बारे में शब्द नहीं है कहने के लिए। ये ओशो के पैर के मैल भी नहीं है ये, ना हो सकते हैं। तो क्या बांटेंगे? गंदगी उनके नाम पर। ओशो ने कहा था अपने जीवन काल में, जैसा मैंने, मुझे जितना ज्ञान है, लोगों के मुंह से, उनके सन्यासियों से सुना, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे प्रतीक चिन्ह मिटा दिए जाएं, सारे आश्रम गिरा दिए जाएं, मेरे सारे प्रतीक चिन्ह, एक एक फोटो तक नष्ट कर दी जाए, मेरी न रखी जाए। बोला था उन्होंने, आपको पता है? बिल्कुल जी, बोला। क्या नष्ट हुआ? क्या नष्ट हुआ? नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा था, इसीलिए कहा गया कि नष्ट होने के लिए। वो सोई नहीं बोला था, ये दृष्टा थे ना, देख पाते थे चीज़ों को ठीक ठाक कि क्या होगा मेरे बाद। लोग घंटी बजाने लगेंगे, दिया जलाने लगेंगे, नई नई बिल्डिंग बनाएंगे और हमारे नाम पे पूरी दुनिया को बेच डालेंगे, खरीद डालेंगे, यही करेंगे। वही चल रहा है। ओशो तक सब ठीक था, ओशो के बाद ही सब गड़बड़ हुआ। ये सारे रोग कष्ट थे आप लोगों के जो लिखे गए, ये सारे सब स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, ये सब गंदगी गई है ना, ये सब धुल गई, कुछ भी शेष नहीं बचा। एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा, और एकदम अच्छे अब आप लोग बने। केवल एक महा जरूर कर लेना, तो जो असाध्य लोग थे ना, वो उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी। उसमें किसको रखना है गुरु जी, असाध्य? हाँ, अभी बताएंगे। आपको तो रहने रहना अभी, और बातें कर लें बच्चों से, फिर बताएं। इनको बस थोड़ा समस्या है, बस ये देख लीजिए। कोई नहीं, अभी देख। खुश हो बेटा, खुश हो बेटा। अभी जो हम बता रहे थे ना, लिंग भैरवी वाला है ना, जो आप में थी, देखो पढ़िए, देखो इनको भी यही था। बुढ़ापा जैसा, ऐसे जवान शरीर में इनको बुढ़ापा जैसा फील होता था। ये लिंग भैरवी देती थी बुढ़ापे का मैसेज। बिल्कुल सही है गुरु जी, ये सब है इसको। ये भी जी गुरु जी। ये सब कार्यस्थानी थी। इनमें लिंग भैरवी जो थी, अब क्या बोले, क्या बोलने के लिए। लोगों ने ऐसा नरक किया हुआ है देवी देवताओं के नाम पे। मैं जहाँ जहाँ बहुत जगह जाता हूँ, स्थानों पे देवी देवताओं के स्थानों को लोगों ने बना रखे हैं। देवी देवता नदारद वहाँ है ही नहीं, सब श्रापित बैठे हुए हैं, श्रापित लोग बैठे हुए हैं, श्रापित माताओं से श्रापित, भोलेनाथ से श्रापित लोग बैठे हुए लोग वहाँ। लोग उनकी प्रतिमा उन्हीं की बना रखी है, लेकिन पूजन दूसरे का हो रहा है, वो खा रही है, और उल्टा आदमी तंग हो रहा है, और उल्टा मर रहा है। सोचता अरे यार, हम तो वहाँ भी गए, यहाँ भी गए, वहाँ भी दर्शन किए, वहाँ भी चढ़ावा चढ़ाया, वहाँ भी ये किया, वहाँ पूजा की। कहाँ कराए भाई? दुष्टों को चढ़ाए आप, दुष्ट और तंग कर रहे हैं, जुड़ गए आपसे। अभी नहीं जुड़े हुए थे आप, पूजा पाठ कराए और जुड़ गए दुष्ट। आपको पता ही नहीं कि आप पूजा किसकी कर रहे हैं। यही गुरु परंपरा में हो रहा है, जहाँ सड़ी गली गुरु परंपराएं लोग जुड़ जा रहे हैं, बाद में कहते हैं अरे यार, हम तो यार
जब से गुरु परंपरा में जुड़े और ज़्यादा कष्ट हो गए और नरक हो गया। नहीं समझ पा रहा आदमी। जब बेचारे वर्तमान में जो बैठे गुरु बन के, जिन्हें अब क्या बोले, शब्द नहीं है, मान होता है सनातन का इनके नाम पे, क्योंकि गिरुआ पहन लिया इन लोगों ने। अब बोलो तो असम्मान गिरुआ का है, लेकिन मेरे सामने खड़े हो तो मैं कान खींच देता हूँ तुरंत, ठीक है ना। जब मेरे सामने होते तो मैं कान खींच देता हूँ आमने सामने कि तुम बर्बाद कर रहे हो लोगों को। अब मैं सार्वजनिक क्या बोलूँ, बस दुरुपयोग हो रहा है इस गैरिक वस्त्र का, इस गेरुआ वस्त्र का, इस सनातन परंपरा का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत दुरुपयोग हो रहा है। नष्ट हो रहे हैं लोग, नष्ट कर रहे हैं। गुरुजी कुछ नहीं, इसको एक प्रॉब्लम यही था, ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, इसलिए बस एक प्रॉब्लम ये। कोई नहीं, ये इसकी स्मृति नहीं थी, ये दूसरे की स्मृति से ऐसा करती थी। अब जरा बेटा घूमो पति की तरफ। अब देखिए आपको क्या लगता है, इन पे विश्वास अब अंदर से फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रस्ट हो रहा है, क्योंकि वो गंदगी गई बेटा। जो आपको ट्रस्ट नहीं होने देती उसी का नाम लिंग भैरवी था, ठीक है। वही संबंधों को खराब करती है बीच में, और लोग उसको साक्षी मान के शादी करा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने देखा, मुझे कल किसी ने दिखाया कि जो शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, वहां जाकर के फिर से शादी कर रहे हैं लिंग भैरवी को साक्षी मान करके। नरक था, महानरक कर लिया। नए नए लोग जाके शादी कर रहे हैं उसके सामने जाकर के। अजीब है, अद्भुत है भाई। प्राण लिए ले रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं दिख रहा है क्या करा दे रहे हैं वो। आपको बुढ़ापा जैसा फील, मैंने बोला ना, उसका काम ही यही है, महिलाओं में, बच्चियों में बुढ़ापा जैसा फील कराना, और पुरुषों में उनका पुरुषत्व नष्ट करना, प्राइवेट पार्ट में सड़न पैदा करना, गलन पैदा करना, यौन रोग पैदा करना, ठीक है ना, और वीर नाश करके उनका ओज खा जाना, पी जाना, ये काम है उसका लिंग भैरवी। ऐसा सब होता नहीं होता था आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक जो मैंने बताया महिलाओं में वो इनको होता था। ये हालत कमोवेश सबकी बनी हुई है। संबंध खराब हो रहे हैं आपस में। जी बिल्कुल, तलाक की स्थिति आ गई थी, तलाक नहीं रहना साथ में। उसका काम ही यही, तलाक करो, अलग करो। ऐसा ही है, कोई बात नहीं। अब बहुत अच्छा है। इनको क्या था, अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं हो पाता था, इनको अपने स्वयं के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता था। आप पे कहाँ से बेचारी ट्रस्ट करती है? वो जो गंदगी थी, इनको अपना सेल्फ में ट्रस्ट नहीं होने देती थी चीज़ों को। जो ओसीडी होती है ना, ओसीडी, उस समस्या को ये और बढ़ा देती है लिंग भैरवी। इसीलिए आपको देखकर भी अंदर से इनको अच्छा नहीं फील होता था, अंदर एक चिढ़न, एक अंदर से अनबनापन बना रहता था। अब वो सब नष्ट हो गया। अब आप सब अच्छे हैं, दरबार की शरण में, बाबा माँ की, भोलेनाथ और माँ की शरण में, इसलिए सब अच्छा और सदा के लिए अच्छा। ठीक है, खुश रहिए। लेपन करिएगा। बच्चों कहाँ गए? महावन का गुरुजी, हाँ, अभी बता रहा हूँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ये दोनों बच्चों को हम बता देते हैं एक साथ। इन दोनों का ब्रेन डिसऑर्डर, दोनों में ब्रेन डिसऑर्डर की स्मृति है। ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव, और इनमें डाउन सिंड्रोम की स्मृतियां भी आ गई थी, जो बहुत खतरनाक रोग माना जाता है, मानसिक रोग। मस्तिष्क ठीक से इन दोनों का बना नहीं, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ दोनों का, ठीक है ना। और शरीर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बुद्धि उसके हिसाब से डेवलप नहीं हो रही थी, जिस हिसाब से इनके शरीर बढ़ते जा रहे थे। अभी दरबार ने सब अच्छा किया, इनको ट्यून किया बिल्कुल, अब एकदम टनाटन रहेंगे। लेपन कराते रहना दोनों को, संकल्प करते रहेंगे, मस्त रहेंगे, है ना। और इस वाले बड़े वाले बच्चे में पेशाब का रास्ता धीरे 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 सिकुड़ता जा रहा था। ये भी करामात उसी की थी, लिंग भैरवी की। आप ठीक है, ठीक है, लेपन कराना, खुश हो, खूब खुश हो, मस्त रहिए। महावन का गुरुजी, महावन का जी, महावन। हाँ, इन दोनों बच्चों को जी रखिएगा। और कौन करेगा? मैं कर दूंगा।
आप कर जी जी बच्चों को बस रखना है जी प्रणाम गुरु जी प्रणाम गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय